देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात जब मैंने उस सवारी को उसके घर के दरवाजे तक छोड़ा तो भाड़ा लेते हुए मैंने पूछा, भैया यहाँ से बाहर मेन रोड तक जाने का कोई दूसरा रास्ता है क्या? क्योंकि मैं दोबारा इन तंग गलियों में फंसना नहीं चाहता था। तो इस पर उस सवारी ने मुझसे कहा, रास्ता तो है, पुराना रेलवे लाइन वाला रास्ता, मगर उस रास्ते से तभी जाना अगर तुम्हें भूतों से कोई डर वर ना लगता हो। इस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप सिर्फ रास्ता बता दो बस, बाकी रही भूतों की बात तो उन्हें भी उनके घर तक छोड़ते बनेंगे, और नहीं तो क्या। इस पर उस सवारी ने कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। रास्ता बताने के बाद उसने कहा, और हाँ सुनो, अगर भूत ऑटो में बैठ जाए तो उसे वहीं छोड़ कर आना जहाँ से वो आए हों, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बोलते हुए वो सवारी अपने घर के भीतर चली गई। उसके जाते ही मैंने भी ऑटो स्टार्ट की और उसके बताए गए रास्ते यानी पुरानी रेलवे लाइन की तरफ ऑटो लेकर चल दिया। मेरे मन में अभी भी उस सवारी की वो भूतिया कहानी ही चल रही थी, जिसे सोच सोच कर मैं मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। मैं अभी पुराने रेलवे ट्रैक के ठीक करीब से ही गुजर रहा था कि तभी ऊपर ट्रैक की ढलान से कुछ लुढ़कता हुआ सड़क के बीचों बीच आ गिरा। उस चीज के सड़क पर गिरते ही मैंने ऑटो की ब्रेक लगा दी और फिर ऑटो से बाहर की तरफ झांक कर देखा तो पाया कि कुछ काला सा पड़ा हुआ है। मैं ये देखने के लिए कि आखिर वो काली सी चीज है क्या, ऑटो से उतरा और जैसे ही मैं उस काली सी चीज के करीब पहुंचा तो पाया कि वो किसी की लाश है जिसकी दोनों आंखें निकली हुई हैं। मैं उसी वक्त भगवान का नाम लेते हुए तेजी से ऑटो में आकर बैठा और फिर जब ऑटो स्टार्ट की तो पाया कि तब तक मेरे ऑटो के पिछली सीट पर 3 से 4 लाशें आकर बैठी हुई हैं। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गया था कि तभी मुझे उसी सवारी की बात याद आ गई जिसमें उसने मुझसे कहा था कि अगर कोई भूत आकर ऑटो में बैठ जाए तो उसे वहीं छोड़ना है जहाँ से वो आए हों, नहीं तो भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं ये सोच ही रहा था कि इन भूतों को कहाँ छोड़ूं कि मेरी नज़र वहाँ से गुजर रही एक मालगाड़ी पर पड़ी जिसमें से और भी लाशें बाहर की तरफ गिरे जा रही थी। मैंने उसी वक्त ऑटो स्टार्ट की और ऑटो को ओवरब्रिज के ऊपर ले गया जिसके नीचे से वो ट्रेन गुजरने वाली थी। और जैसे ही वो ट्रेन उस ओवरब्रिज के नीचे से निकलने लगी कि तभी मैंने ऑटो समेत उन तीनों लाशों को मालगाड़ी में गिरा दिया और मैं किसी तरह से मालगाड़ी के साइड में जा गिरा। मैं गिरते ही एकदम से बेहोश हो गया था और जब मेरी आँख खुली तो मैं वहीं पर खड़े कुछ लोगों के बीच दर्द से करा रहा था। उस रात तो मैं बच गया, मगर ये बात जानकर हैरानी हुई कि वो मालगाड़ी और उस मालगाड़ी से निकलती हुई लाशें उन लोगों की थीं जो आज से कई साल पहले कोयले की खदान में एक हादसे में मारे गए थे। मगर मारे गए मजदूरों को उनके घर वालों को देने की बजाय रातों रात वहां से काफी दूर विहरों में फेंकवा दिया गया और तब से ये लाशें अपने घर जाने के लिए तड़प रही हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।